हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। देखिए, आज हम समझते हैं कि टाइप ऑफ टिलेज क्या है, इसके कौन कौन से प्रकार हैं। हम लोगों ने पिछले वाले लेक्चर में समझा था कि टिलेज के कितने प्रकार से हैं और कौन कौन से हैं, किन किन कितने कितने भागों में डिवाइड किया गया है, इसकी ज़रूरतें क्या थी, हमें किस पर्पज के उद्देश्य से इसको डिवाइड किया गया है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पूरा समझेंगे और पढ़ेंगे इसके बारे में। और पिछले वाले लेक्चर में हमने समझा था कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑब्जेक्टिव और टाइप ऑफ द सीजन्स क्या है। सो फर्स्टली हम लोगों ने देखा था कि इसके टाइप्स ऑफ 3 टाइप्स हैं, ऑन सीजन, ऑफ सीजन्स एंड स्पेशल्स। तो हम लोगों ने देखा कि जो ऑन सीजन टिलेज, मतलब फसलों के दौरान, कृषि करने के दौरान जो उसमें हम लोग क्रियाएं करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका ऑन सीजन टिलेज कहलाता है। और जो ऑफ सीजन, ऑफ मतलब ये पता चल रहा है कि जो सीजन ऑफ रहती है उसमें फसलों की बुआई जुताई नहीं होती है, तो उसमें फसलों की जुताई बुआई नहीं होती। उसके बाद जो क्रियाएं की जाती है, लाइक जैसे मान लीजिए हम गर्मी की जुताई कर रहे हैं, ठंडी की जुताई, उसमें हवा पानी लगने के लिए, कीड़े मकोड़े मरने के लिए घास को निकाल दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, आपकी ऑफ सीजन की है। तो ऐसे हम लोगों ने देखेंगे, आज के बारे आज चर्चा करेंगे। और जो स्पेशल है वो कुछ एक स्पेशल पर्पज के उद्देश्य से उसको कई भागों में डिवाइड किया गया है। पहले हम देखते हैं कि ऑफ सीजन टिलेज क्या है और तब उसके बारे में चर्चा करेंगे, स्पेशल टिलेज क्या है उसके बारे में। और फर्स्टली हम जो देख लेते हैं जो ऑन सीजन टिलेज था उसको 2 भागों में बांटा गया था, प्रिपरेटरी टिलेज, इंटर टिलेज। प्रिपरेटरी टिलेज को 2 भागों में और सब डिवीजन किया गया था। वह क्या था, आपका प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज। तो प्राइमरी टिलेज में हम लोगों ने पढ़ा था कि पहली जुताई, किसी फसल की जुताई कटाई के बाद जो पहली जुताई करते हैं प्राइमरी टिलेज होता है। और जो सेकेंडरी टिलेज है, पहली जुताई कर लिए हैं, उसके बाद फसल की बुआई से पहले तक जो भी उसके बीच में फिर पाटा लगा रहे हैं, घास निकाल रहे हैं, दूसरी जुताई तीसरी जुताई करते हैं, सिंचाई करते हैं, तो ये सब क्या कहलाता है, आपका ये सेकेंडरी टिलेज कहलाता है। और ये प्रिपरेटरी टिलेज के अंतर्गत दोनों थे, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज। और दूसरा नंबर हम लोगों ने पढ़ा था कि इंटर टिलेज क्या है। तो इंटर टिलेज क्या है, फसलों की बुआई तक, जो फसलों की बुआई से लेकर फसल की कटाई तक जो कार्य करते हैं वह क्या कहलाता है, आपका इंटर टिलेज कहलाता है। तो इसके बारे में एक क्लियर हो गया, मैंने इसको थोड़ा दोहरा दिया, पिछले वाले लेक्चर से पढ़ा था, रिकॉल हो गया। आप देखिए, चलते हैं ऑफ सीजन टिलेज क्या है। जैसे कि किसी फसल या फसलों की कटाई के हार्वेस्टिंग के बाद जिस समय खेती नहीं की जाती है, खेत पड़ती रहते हैं, तो उस समय जो भी, जैसे मान लीजिए गर्मी की जुताई, गेहूँ कटने के बाद सब कर देते हैं कि उसमें थोड़ा हवा पानी लग जाए, क्योंकि 3-4 महीने से हमारी सॉइल एक कम्पैक्ट रहती है, तो उसमें ऑक्सीजन धीरे धीरे प्लांटों के द्वारा, जड़ों के द्वारा ले लिया जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो जब हम जुताई कर देते हैं तो उसमें क्या होता है कि इसमें एयर सही प्रॉपर पाए जाते हैं और स्ट्रक्चर में सुधार हो जाता है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो मर जाते हैं। अब घास निकालना हो गया, जैसे ऑफ सीजन में घास निकालना, जुताई करना वगैरह वगैरह, जो भी इसके अंतर्गत आते हैं ऑफ सीजन में, जो भी आप काम करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। तो अब देखिए, उसको ये तो हो गया इसकी परिभाषा। अब उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्टली देखेंगे पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज है, हम लोग देखेंगे जो फर्स्टली पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज है, ठीक। तो पोस्ट हार्वेस्ट जो टिलेज, पोस्ट हार्वेस्ट या हार्वेस्टिंग टिलेज है, जैसे कि पोस्ट हार्वेस्टिंग से आप लोगों को खुद जैसे पता चल रहा होगा इसकी मीनिंग से, किसी फसल को कटने के बाद, कटाई के बाद जो भी हम क्रियाएं करते हैं, जैसे मान लीजिए फसल के कटने के बाद जब जुताई करते हैं तो वह क्या कहलाता है, आपका अगली फसल के लिए जो जुताई करते हैं उसमें घास निकाल रहे हैं, तो यह क्या कहलाता है, आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग टिलेज के अंतर्गत आता है। इसे नॉर्मली भाषा में एक नेम दे दिया गया, इसका कोई वो नहीं है, जैसे मतलब फसल कट गई उसके बाद जो जुताई होता है वह क्या कहलाता है, आपका पोस्ट हार्वेस्टिंग टिलेज। और एक समर टिलेज होता है, समर टिलेज दूसरा नंबर पर हम लोगों ने देखेंगे। समर टिलेज में आप जैसे कोई भी फसल ले रहे हैं, जैसे आलू ले या व्हीट ले लिए या पोटैटो ले रहे हैं, या तो लेट आप मस्टर्ड ले लिए हैं या ग्राम्स ले लिए हैं, तो उसके बाद जो गर्मी वाला सीजन होता है उसमें अक्सर जुताई करते हैं और क्या करते हैं, फसलों को छोड़ देते हैं जुताई करके, खेतों को, फील्ड को छोड़ देते हैं जुताई करके, ताकि उसमें प्रॉपर एयर्स एंड जो कीड़े मकोड़े हैं अक्सर और नष्ट हो जाए।
तो इसमें आप लिख सकते हैं कि कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए और प्रॉपर एरेशन के लिए वायु संचार बढ़े और कीड़े मकोड़े मर जाए, इन सभी को ध्यान में रखते हुए इस समर टीलेज को लाया गया है। तो इसका यह उद्देश्य हुआ कि कीड़े मकोड़े मर जाएंगे और हमारी वायु में मृदा में वायु संचार काफी अच्छा हो जाएगा। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए समर टीलेज को लाया गया। जस्ट लाइक दैट, मतलब उसी के तरह जैसे ही विंटर टीलेज, जैसे कि अक्सर तो अब बहुत अर्ली पोटैटो बोएंगे हम, तब तो उसमें स्पेस बचता है वीट को बोने के लिए। अन्यथा अब यदि आलू ले रहे हैं तो आलू के बाद जस्ट खुदाई करने के बाद किसान लोग क्या करते हैं, उसमें गेहूं की बुआई कर देते हैं। तो उसमें स्पेस, उन दोनों फसलों के बीच में स्पेस नहीं मिलता है विंटर टीलेज करने के लिए। तो अक्सर जैसे कि आप पैडी है, प्रॉपर टाइम से यदि धान को बोया गया है तो या थोड़ा 1 महीने या बाजरा ले लिए या मेज ले लिए तो 1 महीने पहले कट जाती है सितंबर में। और जो गेहूं की बुआई अक्सर लास्ट अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाती है। तो उसमें इसके बीच में जो 1 महीने गैप बचता है तो उसमें ये रबी वाला सीजन मौसम रहता है, अक्टूबर नवंबर ठंडी वाला मौसम चलता है, तो उसमें इसलिए इसको विंटर कहा गया है। तो उसके बीच में जो हवा लगने के लिए, कीड़े मकोड़े मरने के लिए, जो घास निकालने के लिए जो भी जुताई करते हैं वह क्या कहलाता है, विंटर टीलेज कहलाता है। ठीक, यह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जो शीत या ठंडुओं में या रबी ऋतुओं में या शीत ऋतु में आप बोल सकते हैं, जो जुताई 2 फसलों के बीच के अंतर जुताई की जाती है वो क्या कहलाता है, आपका विंटर टीलेज कहलाता है। और देखिए फैलो टीलेज, हम लोग चौथे नंबर पढ़ेंगे, फैलो टीलेज पढ़ेंगे। फैलो टीलेज में क्या होता है, जैसे कि आप फसल नहीं ले रहे हैं, आपकी लैंड पड़ती है कई वर्षों से या 2 वर्षों से, उसमें अधिकतर घासें उगी हैं, तो उसमें क्या करते हैं, अक्सर ही खरपतवार को निकालने के लिए जुताई कर दे रहे हैं, या तो ज़्यादा आपका जैसे मान लीजिए कोई और ऐसा खरपतवार है जो जा नहीं रहा, बहुवर्षीय खरपतवार है, तो उसमें हम क्या करते हैं, फसल नहीं लेते हैं, फसलों को छोड़ देते हैं। और अक्सर पहले स्पेशल क्या करते हैं, उसमें फसल नहीं लेंगे, सिर्फ उसी के पर्पज से, घास को खत्म करने के पर्पज से टीलेज को ऑपरेशन बराबर किया जाता है। तो इसलिए इनको ऑफ सीजन में इसलिए रखा गया है फैलो टीलेज को, क्योंकि जब फैलो टीलेज करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारी कोई किसी फील्ड में घास है, बहुवर्षीय घास है, तो उसको एक टीलेज करने से, मान लीजिए एक जुताई कर दी, एक जुताई करने से उसमें घास नहीं जाता है, तो उसमें लगातार कई जुताइयाँ करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं, जो भी करते हैं, और घास निकालने के लिए जो भी प्रयास करेंगे, घास निकालेंगे, पाटा लगाएंगे, फिर जुताई करेंगे, फिर सिंचाई करेंगे, फिर पाटा लगाएंगे, ऐसे करते हैं। तो उस दौरान क्या होता है कि फसलें नहीं ली जाती हैं। तो फसलें यदि नहीं ली जा रही हैं तो वह ऑफ सीजन कहलाता है। तो इसीलिए फैलो टीलेज को ऑफ सीजन टीलेज के अंतर्गत रखा गया है। तो आई होप कि आपने समझा होगा कि पोस्ट हार्वेस्टिंग टीलेज क्या है, समर टीलेज क्या है, विंटर टीलेज क्या है और फैलो टीलेज क्या है। फैलो टीलेज मैंने बता दिया क्यों इंक्लूड किया गया है। आप लोगों ने सोचे होंगे कि इसका तो इसमें कोई रोल नहीं है, इसलिए इसे इंक्लूड किया गया है क्योंकि जब मतलब किसी फील्ड में यदि हम टीलेज कर रहे हैं घास निकालने के पर्पज से, तो उस समय यह हमारा फील्ड है जो उसमें क्या होता है, क्रॉप नहीं ली जाती, उस दौरान यह जो फसलें हमारी हैं नहीं ली जाती है, जिस कारण इसको ऑफ सीजन में इंक्लूड किया गया है। तो यह होगा समर टीलेज हो गया जो गर्मी जुताई करते हैं, और विंटर जो शीत ऋतु जुताई करते हैं वायु संचार नमी की क्षमता बढ़ाने के लिए। और पोस्ट हार्वेस्टिंग जो किसी फसल कटाई के बाद जो भी जुताई करते हैं वो क्या कहलाता है, पोस्ट हार्वेस्टिंग। तो यह आप आई होप कि यह समझे होंगे। और जो स्पेशल टीलेज है हम लोगों ने इसको अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नहीं तो यह लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा, उसमें कई टाइप्स हैं, इसको समझाने में लगभग आधा घंटा चला जाएगा। तो इसलिए आई होप कि ये लेक्चर आप समझे होंगे और अगली वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक के लिए। और इसके लिए एक बात मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि हमारी वीडियो आ रही है लेक्चर्स तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा किसी भी लेक्चर्स को अच्छे से समझने के लिए कॉन्सेप्ट बेस पे। तो आज के लिए इतना है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।